बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आज हमने करने हैं। और उससे पहले कुछ बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि प्रैक्टिकल की जो बात हुई थी कि प्रैक्टिकल शायद नहीं होंगे, तो वो सिंध हुकूमत का शायद एक और नोटिफिकेशन आ गया है कि उन्होंने प्रैक्टिकल्स लेने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स के थोड़ा सा तैयार रहना, लेकिन ये है कि आपके प्रैक्टिकल रिड्यूस हो गए। ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस है प्रैक्टिकल का वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, दो लोग और ही बता दें यार, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। खैर, अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ कि अल्लाह आपका भला करे सर, दो लॉन्ग ही बता दें मॉडल पेपर के, वो मैं इंशाल्लाह मॉडल पेपर के सॉल्व दो हमारे रह गए हैं फिजिक्स के, और मैथ्स का हमने शुरू कर दिया है, और मैथ्स का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज़ हो भी गए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ पे जोर थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको करवा दूँगा मॉडल पेपर, बाकी भी करवा दूँगा। ठीक हो गया। टाइम है हमारे पास अभी तक तकरीबन 10-15 दिन है, मैं कोई कहीं भाग नहीं रहा। ठीक है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके साथ इंशाल्लाह आपके सारे काम करवा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक हो गया। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 में थोड़ा सा अब चलते हैं। तकरीबन 30-35 इसके एमसीक्यूज़ ने, कुछ जो बिल्कुल यूज़लेस थे उनको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, और जो काम के थे उनको मैंने रखा है। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूँ और फिर इसको तुम लोग देखो। चलो जी, हमारे पास पहला है कि द वेव्स विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है, द वेव जो नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग हैज़ नो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद आखिर में कुछ बातें कर लेंगे। चलिए, when a string is stretched and then released it moves toward the mean position due to elastic, तो आपका इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक हो गया। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑस्किलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये सारी डेफिनेशन चल रही है। ठीक है, टाइम पीरियड, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। सिंपल सी बात, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अ जनरेटर प्रोड्यूस 30 पल्सेस इन 5 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 6 हर्ट्ज। अब बोलोगे भाई पल्सेस, सब इसको वाले एमसीक्यू को सिर्फ जहन में रखो कि ये किस तरीके से याद रखो। ऐसी कोई भी एमसीक्यू जो जैसे पल्सेस वगैरह हों और ये सारी चीज़ें हों, इनको ये वर्ड टू वर्ड भी चेंज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर आएगी तो ऐसी आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अपने जहन के लिए याद रखो कि इसका आंसर 6 हर्ट्ज है। ठीक है जी। एट मीन पोजिशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, सॉरी मिनिमम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। ठीक है, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम स्विंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट बिकम जीरो थ्रू आउट ऑस्किलेशन। वेट होता है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम ये 0.5 हर्ट्ज होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, आ गई नेक्स्ट स्लाइड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फ्लूइड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ मतलब इंक्रीज होता जाता है। द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल मीडियम अबाउट देयर मेन पोजीशन। वेव मोशन आ गया इसका। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। इसकी डेरिवेशन थी लेकिन इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने करवाई नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसका आंसर 1200 मीटर पर सेकेंड है। तुम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अ साउंड वेव ऑफ, ये भी एक न्यूमेरिकल हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 0.5 एम आ रहा है इसका आंसर। इसको भी तुम एक बार सॉल्व करके देख लेना। द सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एयर, साउंड होती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी मोर देन, जो भी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है, और जो भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक कहलाती है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखना। इंसान के जो कान होते हैं, ह्यूमन एयर कैन हेयर, ये कितना फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने आवाज़ वाली फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से कम को नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को नहीं सुन सकते, यानी कि 20 to 20,000 हर्ट्ज को सुन सकते हैं। ठीक है, पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स श्रिलनेस और ग्रेवनेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, द साउंड विच प्रोड्यूस द प्लीजिंग सेंसेशन ऑन द एयर, म्यूजिक। ठीक है, द साउंड विच प्रोड्यूस अ जेरिंग और डिस्प्लेसिंग इफेक्ट, नॉइज, शोर होता है। ठीक है, अच्छा, उसका डेसिबल और बेल इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा आने वाला ये वाला एमसीक्यू है कि 332 मीटर पर सेकेंड है। नो साउंड कैन बी हेयर्ड इन वैक्यूम, और द स्पीड ऑफ साउंड इज वेरिएज विथ मीडियम। ठीक है,
इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम, टाइम पीरियड 2 हो जाता है इसका, याद रखो ये एमसीक्यू, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। अ बॉडी विथ फ्रीक्वेंसी एफ वुड कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज इन सेकेंड, 1/f होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट बिटवीन उनके दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। इफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग बिकम्स 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बिकम ट्वाइस। ये अगला न्यूमेरिकल है जिसका आंसर 6 मीटर पर सेकंड है, और उससे अगला भी न्यूमेरिकल है जिसका आंसर 336 मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी। ये हमारे पास न्यूमेरिकल इसके निमट गए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गैस पेपर और ये सारी चीज़ें। मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ मुख्तलिफ स्कूल्स के गैस पेपर पकड़ के उसको सॉल्व करवा दूँ। उसमें मैं फिर ये करता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह आपका भला करे। यार मैं काफ़ी दिनों से लाइव का बोल रहा हूँ लेकिन मैं लाइव कर ही नहीं पाता। चलो कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि अभी इस वीकेंड पे लाइव रख दूँ, या उसमें मैं असल में लाइव रखना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि उसमें तुमसे बात कर सकूँ कि तुमने बेसिकली अपना प्रॉब्लम जो भी है ना वो तुम मुझे बता दो, कमेंट में लिख के कुछ भी करके मतलब बता दो कि भाई सर ये टॉपिक, अगर मेरे पास वक्त फ़ौरन आंसर होगा मैं तुम्हें फ़ौरन आंसर दे दूंगा, ठीक है। वरना फिर मैं बोलूँगा चलो भाई इसकी एक वीडियो बना दो। तो जो बहुत सारे आंसर होते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता, ठीक है, तो अब ये करते हैं कि एक लाइव करते हैं इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड को करते हैं, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह। वैसे मेरा वीकेंड जुमेरात की रात का होता है, जुम्मे वाले दिन मेरा ऑफ होता है, ठीक है। तो मैं उस दिन चाहता हूँ, लेकिन चलो तुम्हारी आसानी के लिए मैं हफ्ते की रात को ही काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 बजे तक हम स्टार्ट करेंगे, या शाम में भी कर सकते हैं। एंड देन उसमें मैं तुम्हें उसमें मतलब क्लियर कर देते हैं सारी चीज़ें। तुम उसमें अपने सारे मसले लिख दो भाई, ये मसला फलाना मसला, ठीक है। मैं तुम्हें टाइम फिर कंफर्म कर दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह इस सैटरडे को वाला काम करना है, मैं लाइव आता हूँ ताकि तुम्हारे मसले हल हो सकें, ठीक है जी। इजाज़त चाहता हूँ, और इसको देखो एमसीक्यूज़ को समझो, और मैथ का इंशाल्लाह काम करना है, मैं इंशाल्लाह उसको इसी हफ्ते करता हूँ, और फिजिक्स का भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मैं जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन उनको इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, ठीक है जी। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।